बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन लर्न एकेडमी में खुशामदीद। मेरा नाम जाहिद अफजल है और आज आप अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से 7वां लेक्चर देख रहे हैं। लेक्चर के आगाज़ से कबल मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले लेक्चर में हम शिपमेंट प्लान के हवाले से बात कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम अमेज़न पीपीसी कैंपेन बनाना, उसको मैनेज करना और प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रेटजी और सर्च टर्म रिपोर्ट डाउनलोड करने के हवाले से तमाम तरीक़ाकार अमली तौर पर देखेंगे। चलें तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ इस सवाल से शुरू होता है कि पीपीसी कैंपेन दरअसल है क्या। आपके जहन में भी सवाल आया होगा कि पीपीसी कैंपेन दरअसल है क्या। देखिए, पीपीसी कैंपेन दरअसल एक तरीक़ाकार है। इसमें हम होता यह है कि आप अमेज़न को इश्तिहारात देते हैं। आपका जो क्लाइंट आया उसने आपको ये इजाज़त दे दी कि आप मेरी पीपीसी कैंपेन रन करें, यानी कि आप मेरे इश्तिहार दें अमेज़न को। आप जब अमेज़न को इश्तिहारात देंगे यानी कि उसकी प्रोडक्ट के, तो अमेज़न अपने सफ़ों पर इस तरह यहाँ दिखाएगा। जब आपको वहाँ पर दिखाएगा तो आपने अमेज़न को पे भी तो करना है, वो आपका क्लाइंट करेगा। लेकिन कैसे अमेज़न तयन करेगा कि कितने पैसे मैं काटूँ इससे, तो उसका अनुसार इस पर होगा कि आपके इश्तिहार को कितने लोग क्लिक करते हैं। तो आप तभी पे करेंगे जब कोई बंदा क्लिक करेगा। तो पीपीसी कैंपेन का मतलब ये है कि पे पर क्लिक। अगर कोई बंदा, आपने अमेज़न को इश्तिहार दिए और किसी बंदे ने उस इश्तिहारात पर क्लिक किया तो आपको अमेज़न को पैसे देना होंगे। तो यकीनन आपको ये चीज़ समझ आ गई। मैं आपको अगर मिसाल से दूं तो यहाँ पर अगर मैं एक प्रोडक्ट का नाम लिखा और सर्च किया तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर स्पॉन्सर लिखा गया है। तो मतलब ये कि ये बंदे ने, इस ब्रांड ने ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड पर लगाई है, यानी कि इश्तिहार दिया है अमेज़न को, तो अमेज़न दिखा रहा है। अब अमेज़न इससे कैसे चार्ज करेगा, कितनी रकम चार्ज करेगा, देखिए उसका अनुसार इस बात पर है कि इसको क्लिक कितने पड़ते हैं। मैंने सर्च किया, मैं अगर क्लिक करता हूँ तो अमेज़न इससे पैसे लेगा। अगर मैं इसको क्लिक नहीं करता तो अमेज़न इससे पैसे नहीं लेगा। तो यकीनन आप समझ गए कि पीपीसी कैंपेन का मतलब क्या है। इसको पीपीसी कैंपेन कहते हैं। अब अमेज़न को एड्स देने के हवाले से 3 तरह के इकसाम हैं। अमेज़न को 3 तरह के एड्स हम देते हैं। एक है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स, एक है स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स, एक है प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स। अब देखिए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स क्या है। देखिए सबसे पहले जब हम सर्च करते हैं कोई भी कीवर्ड्स लेकर यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट को, तो जो हमें लिस्ट में दिखाई देता है दूसरी प्रोडक्ट के साथ इस तरह स्पॉन्सर्ड, उसको हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स। यकीनन आपको ये समझ आ गया। अब बात आती है स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स क्या है। देखिए स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स में होता यह है कि इस तरह सामने आपको दिखाई देता है जिसमें ऐड के साथ उस स्पॉन्सर का नाम और उसका लोगो वगैरह भी होता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पर ये सर्च किया तो ये वाला ऐड आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि इस तरह इसमें ब्रांड का लोगो भी आ गया और उसके कुछ प्रोडक्ट्स आ गई। इसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स। अब बात आती है प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स क्या है। देखिए प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स दरअसल प्रोडक्ट के साथ दिखाई देने वाला ऐड है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये ऐड शो होगा, ये देख सकते हैं आप स्पॉन्सर्ड। तो इस ऐड को कहते हैं प्रोडक्ट डिस्प्ले ऐड। तो यकीनन आपको ये भी समझ आ गई, आपको तीनों इकसाम की समझ आ गई कि एड्स किस तरह के होते हैं। तो चलें आगे चलते हैं। हमने ये तीनों एड्स के बारे में देख लिया। अब बात आती है पीपीसी कैंपेन टारगेटिंग टाइप्स। देखिए जब हम पीपीसी कैंपेन को चला रहे होते हैं तो हमको 2 तरह के तरीकाकार मिलते हैं पीपीसी कैंपेन को रन करने के। एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है मैनुअल। तो ऑटोमेटिक में ये होता है कि अमेज़न फैसला करता है कि आपके एड्स कहाँ पर दिखाई दें, और मैनुअल में आपने फैसला करना होता है कि आपके एड्स कहाँ पर दिखाई देने चाहिए। डायनेमिक बिड क्या है। देखिए डायनेमिक बिडिंग एक ऐसा अमल है, इसमें कि आपको 3 तरह के ऑप्शंस अमेज़न दिखाएगा।
जब आप पीपीसी कैंपेन को बनाएंगे, आज हम बनाएंगे इसी लेक्चर में, तो वहाँ पर भी हमें 3 तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे, डायनेमिक बिट डाउन, डायनेमिक बिट अप एंड डाउन, डायनेमिक बिट सेट फिक्स्ड। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना ये है कि डायनेमिक बिट असल में होता क्या है। देखिए, बिट का मतलब है बोली लगाना। इस बंदे ने बोली लगाई है कि यूएसबी, जो भी यूएसबी लिखेगा ना यहाँ पर मेरा ऐड शो हो, तो अमेज़न ने कहा कितने का, इसने कहा $2 का। अब अमेज़न ने कहा $2, इसकी डायनेमिक बिट फिक्स्ड हो गई, ठीक है, ये हाईएस्ट है। अब कोई भी बंदा आता है, वो कहता है अमेज़न को मैं $3 दूंगा यहाँ पर मेरा ऐड शो हो, तो अमेज़न उस बंदे का ऐड शो करेगा जो $3 देगा। इसी तरह कोई बंदा आता है, वो कहता है $4, तो अमेज़न $4 वाले का यहाँ पर शो होगा, इसको कहते हैं बिट। तो ये तो है बिट। अब आता है डायनेमिक बिटिंग क्या है। इस ऑप्शन में 3 तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, डायनेमिक बिट डाउन, डायनेमिक बिट अप एंड डाउन, डायनेमिक बिट सेट फिक्स्ड। अब इन तीनों का फ़र्क क्या है, तीनों में फ़र्क क्या है ये समझते हैं। देखें, डायनेमिक बिट डाउन, अगर आप इस ऑप्शन का इंतखाब करते हैं तो अमेज़न आपके इश्तहारात ऐसी जगह दिखाना बंद कर देगा जहां पर आपको सेल्स आना के इम्कानात कम होंगे। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर यूएसबी के अगेंस्ट लिख दिया कि मेरा ऐड शो हो, वो कहता है हाईएस्ट बिट कितनी है, आप कहते हैं $3। कोई भी बंदा $3 नहीं दे रहा वहाँ पर, लेकिन आप दे रहे हैं, आपका इश्तहार लग गया। अब यहाँ पर यह है कि आप कोई भी बंदा आता है यहाँ पर क्लिक करता है, आपको $3 पड़ जाते हैं, लेकिन आपकी सेल नहीं आती। तो अमेज़न देखेगा कि आपकी सेल नहीं आ रही, आपने इस ऑप्शन का इंतखाब किया हुआ है, तो अमेज़न आपका $3 से हटाकर उसको $2 कर देगा या 1.5 कर देगा, यानी कि उसको आधा कर देगा। जब आधा करेगा तो आपका यहाँ से ऐड हट जाएगा, आपको क्लिक भी नहीं पड़ेंगे और आपका नुकसान भी नहीं होगा। अब यकीनन आप इस ऑप्शन को समझ गए। अब इससे जो अगला ऑप्शन होता है वो है डायनेमिक बिट अप एंड डाउन। इसमें भी सेम बिल्कुल वैसा ही है तरीकाकार, लेकिन इसमें होता यह है कि अमेज़न को आप इख्तियार दे देते हैं कि वो कम कर सके, लेकिन कम के साथ बढ़ा भी सकें। अगर इस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी सेल ज़्यादा आ रही है, यहाँ पर आप $3 दे रहे हैं, कोई और बंदा आता है वो $4 देता है, अमेज़न को पता है यहाँ पर आपकी सेल ज़्यादा आती थी, तो अमेज़न करेगा ऐसा कि आपकी यहाँ पर $5 कर देगा, यानी कि वो $4 वाले को काट कर आगे 5 वाला आ जाएगा, तो अमेज़न आपका इश्तिहार यहाँ दिखाई देगा। अगर वो 5 वाला 6 करता है तो आपका अमेज़न 7 कर देगा, ताकि आपका इश्तिहार यहाँ पर लाजमी दिखाई दे। तो ज़्यादातर लोग ये वाला ऑप्शन का इंतखाब नहीं करते हैं, क्योंकि लॉस होने के इम्कानात होते हैं, वो तमाम कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो यकीनन आप इस ऑप्शन को भी समझ गए कि कम तो करेगा, जहां पर आपको लॉस होने का इम्कान है, जहां पर आपको सेल नहीं आती वहां पर अमेज़न कम करेगा, लेकिन जहां पर आती है वहां पर आपका जो बिट है वो बढ़ाता भी रहेगा। अब ये बड़ा आसान है, यहाँ पर आप अमेज़न से ये इख्तियार ले लेते हैं कि वो आपकी जो बिट लगाई गई है उसको बढ़ाए या कम करे। आप कहते हैं जो मैंने बता दिया आपने सिर्फ उसी पर रहना है, उससे तजावज़ नहीं करना, ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है। तो इस ऑप्शन में ये है कि जो आप बताएंगे वही होगा, जो आप नहीं बताएंगे वो नहीं होगा। अब बात आएगी कि कीवर्ड मैच टाइप्स की। देखिए, जब आप मैनुअल इश्तिहारी मुहिम बना रहे होंगे तो वहाँ पर आप अमेज़न को कुछ कीवर्ड्स देंगे, ताकि अमेज़न उन कीवर्ड्स के सर्च रिजल्ट में आपका इश्तिहार दिखाए। अब वहाँ पर आपसे अमेज़न 3 ऑप्शंस पूछेगा, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। तो अब ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट में दरअसल फ़र्क क्या है। देखिए, अगर वो ब्रॉड पूछता है आपका, अगर ये कीवर्ड है, ठीक है, यूएसबी, तो यहाँ पर आपका ऐड दिखाई देगा आप अगर ब्रॉड का इंतखाब करते हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर आता है वो USB-C लिख देता है तो फिर भी आपका ऐड यहाँ पर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपने ब्रॉड का इंतखाब किया है। अगर कोई कस्टमर आता है इस USB से पहले न्यू लिख देता है तो फिर भी आपका ऐड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपने ब्रॉड का इंतखाब किया है। तो ब्रॉड का मतलब ही यही है कि अगर कोई भी कस्टमर आता है वो वाला कीवर्ड लिखता है कहीं पर भी जिसमें आप अपना यानी कि प्रोडक्ट दिखाई दे, आपने लगाया हुआ है इश्तिहार, तो आपका इश्तिहार वहाँ पर लाजमी दिखाई देगा। लेकिन फ्रेज में थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ है। इसमें होता यह है कि आप एक जुमला देते हैं अमेज़न को, अगर तो कोई बंदा वो जुमला लिखेगा आपका इश्तिहार दिखाई देगा। अगर कोई बंदा उस जुमले से पहले या बाद में कुछ लिख देगा फिर भी आपका इश्तिहार दिखाई देगा। लेकिन
अगर कोई बंदा उस जुमले को तोड़ेगा, उस जुमले के बीच में कुछ लिखेगा, फिर वो ऐड नहीं दिखाई देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये न्यू USB-C, ठीक है, ये मेरा जुमला है जो मैंने अमेज़न को दिया। अगर कोई बंदा इसको लिखते हुए साथ केबल लिख देता है, फिर भी मेरा ऐड इस दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ पर लिख देता है न्यू केबल USB, तो यहाँ पर क्या है कि उसने जुमले के बीच में ये केबल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मेरा ऐड यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो फ्रेज़ का मतलब ये है कि फ्रेज़ होनी चाहिए जुमला, उसमें आपका ऐड दिखाई देगा। अगर कोई बंदा वो जुमला कहीं पर भी इस्तेमाल करता है तो आपका ऐड दिखाई देगा। अब बात आती है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में सीधी सी बात है, आपने जो दे दिया अल्फाज उसी पर ऐड दिखाई दे, आगे लगाए पीछे लगाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर आपका ऐड नहीं दिखाई देगा, वहीं पर दिखाई देगा जो कीवर्ड आप अमेज़न को देंगे। अब बात आती है डेली बजट की। देखिए, जब हम आज बना रहे होंगे ना ये PPC कैंपेन, तो वहाँ हमसे पूछेगा डेली बजट। डेली बजट में ये है कि आप एक दिन में कितनी रकम खर्च कर सकते हैं इश्तिहारों पर। फर्ज कर लें कि अगर किसी बंदे ने, यहाँ पर ये है, ठीक है, इस बंदे ने डेली बजट रखा हुआ है $50, तो यहाँ पर एक क्लिक करने पर इसको पड़ता है $2 का एक क्लिक। तो मैं यहाँ पर अगर मैं 25 बार क्लिक करता हूँ तो इसका $50 तो ख़त्म हो गया। जाहिर सी बात है, स्पॉन्सर लगा हुआ है, $50 तो ख़त्म हो गया। तो डेली बजट के बाद अगर डेली बजट ख़त्म हो जाता है एक दिन का, तो उसने रखा हुआ है एक दिन में $50 ही खर्च कर सकता हूँ, तो 25 क्लिक के बाद इसका ऐड यहाँ से हट जाएगा क्योंकि इसका डेली बजट ख़त्म हो गया। तो डेली बजट रखने का मतलब ये है कि आप कितनी रकम एक दिन में खर्च कर सकते हैं, तो वो आपने डेली बजट में बतानी होती है, जो कि आज हम देखेंगे। अब बात आती है प्रोडक्ट टारगेटिंग की। देखिए, आप एक मखसूस प्रोडक्ट को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका कंपटीटर की प्रोडक्ट है ये वाली, आप चाहते हैं कि इस यानी कि इस प्रोडक्ट के नीचे मैं अपना ऐड शो करूं, तो वो देखें कि उसमें आप किसी प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, कीवर्ड नहीं कर रहे, बल्कि प्रोडक्ट को टारगेट करना आपका काम है। तो वहाँ पर अगर आप इस प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे तो इसका आप SIN नंबर कॉपी कर लेंगे, तो आपका ऐड यहाँ पर शो होगा। अगर आप देखें ना स्पॉन्सर्ड, तो यहाँ पर ऐड आपको देखें दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब इस प्रोडक्ट को यानी कि टारगेट कर रहे हैं। ये उनका कंपटीटर है, तो वो इसको टारगेट कर रहे हैं कि कोई भी बंदा इसको ख़रीदने आए तो वो जब नीचे आए तो यहाँ पर उसको हमारी प्रोडक्ट दिखाई दे, हमारी जब दिखाई देगी तो वो हमसे ख़रीदे। तो यहाँ पर इस वजह से कुछ लोग प्रोडक्ट को भी टारगेट करते हैं। तो प्रोडक्ट टारगेटिंग में आप SIN नंबर कॉपी करके अपने कंपटीटर का डालते हैं। यकीनन आपको ये भी समझ आ गई। अब बात आती है क्रिएट एन ऐड ग्रुप। देखिए, जब आप PPC कैंपेन बनाने जाते हैं तो वहाँ पर क्रिएट एन ऐड ग्रुप का ऑप्शन होगा। वहाँ पर ऐसा होगा कि आपसे एक ग्रुप का नाम पूछेगा कि आप कुछ ग्रुप दे दें। बाज़ औक़ात आप इश्तिहारात इस तरह चला रहे होते हैं कि मुख्तलिफ वेरिएशन पर, तो आप अपनी याद दहानी के लिए कोई ग्रुप बना देते हैं कि ये ग्रुप है, इसमें मैं ये नीले कलर वाली ही टारगेट कर रहा हूँ, इन्हीं का इश्तिहार दिखा रहा हूँ। तो इस वजह से ये अपनी याद दहानी के लिए कुछ ग्रुप का नाम रख सकते हैं ये वहाँ पर। तो वो जब हम बनाएंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। इसके बाद आता है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। देखिए, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिन पर आप नहीं चाहते कि आपके एड्स दिखाई दें, तो आप उनको नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग के बॉक्स में डाल देते हैं ताकि वहाँ पर आपके ऐड बिल्कुल शो ना हो। उन कीवर्ड्स पर आपके ऐड ना शो हो तो उनको आप नेगेटिव कीवर्ड में डाल देते हैं। तो वो क्यों करते हैं वो भी हम देखेंगे जब हम अभी आज के लेक्चर में जब हम देखेंगे ना PPC कैंपेन के ऑप्टिमाइजेशन, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को समझेंगे। अब बात आती है PPC कैंपेन बनाएं कैसे। देखिए, सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट से अमेज़न सेलर सेंट्रल का एक्सेस हासिल करना है। करने के बाद आप एडवर्टाइजिंग पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कैंपेन मैनेजर पर क्लिक करेंगे। जब आप कैंपेन मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। वहाँ पर आप क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो आपको कैंपेन की टाइप पूछेगा, यानी कि कौन से इश्तिहार आप लगाना चाहते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स होता है जैसा कि ये वाले, ठीक है, यहाँ पर, और स्पॉन्सर ब्रांड होता है ये वाले एड्स, वो आपसे पूछेगा। इसी तरह स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट क्लिक करें तो उसके साथ होता है। तो आप ये वाला तो कर सकते हैं आराम से।
लेकिन स्पॉन्सर ब्रांड्स और स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स के लिए आपके क्लाइंट का जो स्टोर है उसकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई हो। अगर हुई हो तो फिर आप ये दोनों भी कर सकते हैं। तो हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जब हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर वो कहेगा कैंपेन को कुछ नाम दे दें। सबसे पहले हम ऑटोमेटिक तरीकाकार समझते हैं कि ऑटोमेटिक क्या है, फिर हम मैनुअल देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक रखा कैंपेन का नाम। अब पोर्टफोलियो में आपने इसी तरह रहने देना, इसको आपने नहीं छेड़ना। देखिए स्टार्ट और एंड में है ऐसा कि आप अगर कोई तारीख देना चाहते हैं कि इस तारीख इस दुरानिये में मेरे इश्तिहार दिखाई दें तो आप यहाँ पर वो तारीख डाल सकते हैं। इसके बाद आता है डेली बजट। डेली बजट में ये है कि आप एक दिन में कितना खर्च कर सकते हैं। अगर उस खर्च से तजावज़ कर जाए अमाउंट तो वो ऐड आपके बंद हो जाएंगे। तो आप अगर कोई आपका डेली बजट है तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे। उसके बाद आता है टारगेटिंग। यहाँ पर दो तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। अभी हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग देखेंगे, फिर हम मैनुअल भी देखेंगे। तो अभी हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग को देख रहे हैं तो इसलिए ऑटोमेटिक टारगेटिंग का इंतखाब करेंगे। अब देखें, अब जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। कैंपेन बिटिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पर आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे कि आपने जो बिट्स लगाई है, आपने जो बोली लगाई है, अगर हमें इजाज़त दें, अमेज़न कहेगा हमें इजाज़त दें कि जहाँ पर आपकी सेल ना आ रही हो हम आपकी बोली को कम कर दें। यहाँ पर वो कहेगा कि हम आपकी बोली को बढ़ा दें, हमें इजाज़त दें। अगर आपने $1 लगाया है, आपकी सेल आ रही है, कोई दूसरा बंदा $2 लगाकर आगे आया है तो हमें इजाज़त दें कि हम $3 कर दें ताकि आपको सेल मिले। तो इसी तरह वो कहता है हमें डाउन की भी इजाज़त दे दें, जहाँ पर सेल ना आए हम डाउन भी करें और आप भी करें। और फिक्स बिट्स में होता ये है कि आप कहते हैं कि मैं इजाज़त नहीं देता, बल्कि मैं जो कहूँगा, मैं जो बिट्स लगाऊंगा वही लगी रहनी देनी है आपने। तो जब हम शुरू में कैंपेन स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसको बनाते हैं, तो हम शुरू में 10 दिन या 12 दिन, हम 2 हफ्ते हम फिक्स बिट्स पर रखते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास डेटा नहीं होता कि हमारा कस्टमर हमसे क्या चाहता है, तो हम वो डेटा इकट्ठा करने के लिए फिक्स बिट्स रखते हैं। उसके बाद हम डाउन बिट ऑनली पर क्लिक कर देते हैं। फिर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो वो पूछेगा कि ग्रुप का नाम, तो यहाँ पर आप कोई ग्रुप का नाम दे सकते हैं, यानी कि आप अपनी याद दहानी के लिए, ताकि आपको याद रहे। बाज़ का होता है कि बंदे की वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट होती हैं मुख्तलिफ इक़साम की, जो कि साइज़ में हो सकती है, कलर में हो सकती है, तो वो वहाँ पर नाम दे देता है कि मैं सिर्फ नीली वाली को टारगेट कर रहा हूँ, इस ग्रुप में मैं सिर्फ नीली और पीली वाली को टारगेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। फिर आप नाम लिखने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आपने उस प्रोडक्ट का इंतखाब करना है जिस पर आप ऐड चलाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको वो तमाम प्रोडक्ट्स दिखाई देंगी जो कि आपके स्टोर पर मौजूद हैं। आप ऐड के बटन पर क्लिक करें, क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी, यहाँ पर दिखाई देगी। जब आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाई देने लगे तो फिर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर वो कहेगा कि अपनी बोली का इंतखाब करें। वो कहते हैं कि सबसे लो जो बोली है वो 1.60 है, जो सबसे हाई है वो 3.31 है। तो आपने इस दरमियान में भी रख सकते हैं, आप $4 भी रख सकते हैं। अगर आप $4 रखते हैं ना यहाँ पर, तो आपका ऐड लाजमी शो होगा, लेकिन आपसे वो $4 नहीं चार्ज करेगा, बल्कि आपसे वो करेगा 3.32 करेगा यहाँ पर चार्ज। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट जो बोली है वो है 3.31, तो आपसे वो कितना करेगा 3.32। तो यहाँ पर आपने अपनी वेट यानी कि अपनी बोली का बताना है कि एक क्लिक पढ़ने पर आप कितना अमाउंट खर्च कर सकते हैं। तो आपने वो अमाउंट यहाँ लिखना है। 1.60 वो बता रहा है कि लोएस्ट है, 3.31 हाईएस्ट है। अगर आप $4 रखते हैं तो वो आपसे 3.32 लेगा और आपका पहले नंबर पर इश्तिहार दिखाई देगा। अगर कोई बंदा 3.33 कर देता है तो आपका ऐड फिर भी दिखाई देगा, क्योंकि आपने $4 रखा है, लेकिन वो आपसे चार्ज कितना करेगा 3.34। तो यानी कि आपका हमेशा ऐड दिखाई देगा। हाँ, अगर कोई बंदा $5 यहाँ पर रख देता है तो फिर आपका ऐड नहीं दिखाई देगा, $5 वाले का दिखाई देगा। लेकिन अगर आप $6 कर देते हैं तो फिर आपका ऐड दिखाई देगा और आपसे वो
5.01 चार्ज करेगा। तो यकीनन आपको ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ पर आपने बिट रखना है कि आपको एक क्लिक पड़े तो कितना आप खर्च कर सकते हैं। वो लोएस्ट और हाईएस्ट यहाँ पर आपको मेंशन कर देगा, सजेस्ट भी कर देगा कि हम सजेस्ट करते हैं कि आप 2.12 का ऐड लगाएं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देखते हैं तो वो ऐड आप लगाते हैं। फिर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। यहाँ पर आपको नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में बता रहा होता है कि कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जिनमें आप ऐड नहीं दिखाना चाहते। आप कहते हैं अभी मेरे पास डेटा नहीं है, जाहिर सी बात है, तो आप कहते हैं इसको एम्प्टी ही रहने देते हैं। स्टार्टिंग में पहले 2 हफ्ते जाहिर सी बात है आपने डेटा कलेक्ट करना होता है। तो आप लॉन्च कैंपेन पर क्लिक करते हैं। इस तरह आपकी कैंपेन रन हो जाती है। अब बात आती है मैनुअल तरीकाकार की। हमने ऑटोमेटिक तरीकाकार तो देख लिया, अब मैनुअल भी देखते हैं। तो मैनुअल में भी वैसे ही है। आप एडवर्टाइजिंग पर क्लिक करें, कैंपेन मैनेजर पर क्लिक करें, क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करें, कंटिन्यू पर क्लिक करें, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पर। तो उसके बाद आपने यहाँ पर देखिए कैंपेन का नाम लिखना है, कुछ भी आप दें अपनी याद दहानी के लिए। उसके बाद पोर्टफोलियो को आप ऐसे ही रहने दें, स्टार्ट और एंड डेट दें, यहाँ पर डेली बजट लिखें। यहाँ पर आपने मैनुअल टारगेटिंग पर क्लिक करना है क्योंकि इस दफ़ा आप मैनुअल कर रहे हैं। आपने पिछली दफ़ा ऑटोमेटिक की थी। ऑटोमेटिक का मतलब ये था कि आप अमेज़न को इख्तियार देते हैं कि अमेज़न खुद फैसला करे कि आपका इश्तिहार कहाँ दिखाई दे, कहाँ ना दे। लेकिन इस बार आप कह रहे हैं कि मैं जिस फैसला करूँगा कि मेरा इश्तिहार कहाँ दिखाई दे और कहाँ ना दे। तो आप मैनुअल टारगेटिंग का इंतखाब करते हैं और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। यहाँ पर कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी बता पूछता है आपसे। आपने स्टार्टिंग में फिक्स बिड्स ही रखना होता है, लेकिन जब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं आपके पास अच्छा खासा डेटा आ जाता है कि कहाँ पर आपकी सेल ज़्यादा आई, कहाँ पर कम आई। तो फिर आप उस डेटा के हिसाब से आप डायनामिक बिड्स डाउन ऑनली पर रखते हैं और उस डेटा के हिसाब से अपनी कैंपेन को बेहतर करते हैं। तो स्टार्टिंग में ये वाला ऑप्शन और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जब आपके पास डेटा आ जाएगा आपने ये वाला ऑप्शन का इंतखाब करना होता है डाउन ऑनली का। तो फिर हम आगे चलते हैं, यानी कि स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर ग्रुप है। अगर आप मुख्तलिफ वेरिएशंस पर यानी कि ऐड चला रहे हैं तो यहाँ पर आप वेरिएशन के नाम वगैरह लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये ऐड किस हवाले से है, किन प्रोडक्ट्स के हवाले से है। फिर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपसे प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट पूछेगा कौन सी प्रोडक्ट है आपकी जिस पर आप ऐड दिखाना चाहते हैं। आप उस प्रोडक्ट को ऐड पर क्लिक करेंगे और वो प्रोडक्ट यहाँ पर शामिल हो जाएगी। अब यहाँ पर वो प्रोडक्ट शामिल हो गई। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। यहाँ पर टारगेटिंग में 2 तरह के ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, एक कीवर्ड टारगेटिंग, दूसरा प्रोडक्ट टारगेटिंग। वो कहते हैं कि आप किसी कीवर्ड को टारगेट करना चाहते हैं कि उस कीवर्ड के को कोई सर्च करे और आपका यानी कि ऐड दिखाई दे, या फिर आप किसी प्रोडक्ट को कि कोई प्रोडक्ट हो उस प्रोडक्ट को कोई क्लिक करे और नीचे आपका ऐड शो हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कीवर्ड टारगेटिंग देखते हैं, फिर हम प्रोडक्ट टारगेटिंग भी देखेंगे। तो चलिए कीवर्ड टारगेटिंग का इंतखाब किया और हम आगे चलते हैं नीचे स्क्रॉल करके। यहाँ पर आए तो हमें कीवर्ड टारगेटिंग में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने इंटर लिस्ट पर क्लिक करना है। जब हम क्लिक करेंगे इंटर लिस्ट पर तो यहाँ पर हमने कुछ कीवर्ड देने हैं। ठीक, कीवर्ड्स आप कौन से देंगे? आप यहाँ पर वो वाले कीवर्ड्स डालेंगे जो कि आपने लिस्टिंग में शामिल किए, और दूसरा आप अपने कंपटीटर के कीवर्ड्स। ज़्यादा बेहतर होता है कंपटीटर के कीवर्ड्स जिन पर आपके कंपटीटर की प्रोडक्ट रैंक है, आप उन कीवर्ड्स को यहाँ पर टारगेट करते हैं। आप उन सब कीवर्ड्स को यहाँ पर एक एक लाइन में लिखते हैं, यानी कि सेपरेट करने के लिए आपने इंटर दबाना होता है और एक एक करके लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कोई कीवर्ड लिख रहा हूँ, ये लिख लिया, तो लिखने के बाद आपने ऐड कीवर्ड्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखें मैच टाइप, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट, हम एक एक करके देखते हैं। हम यहाँ से क्रॉस करके एक एक करके देखेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। देखिए सबसे पहले बात आती है ब्रॉड की। देखिए ब्रॉड में होता है फोल्डिंग चेयर। मैंने आपको पहले भी बताया कि फोल्डिंग चेयर को लिखेगा आपका ऐड आएगा। अगर कोई फोल्डिंग चेयर के बीच में कुछ लिख देगा आपका ऐड आएगा, आगे पीछे लिख देगा आपका ऐड आएगा। यानी कि ऐसा कोई भी जुमला लिखे जिसमें ये दोनों अल्फाज हों, आपका ऐड दिखाई देगा। इसी तरह अगर हम फ्रेज की बात करें, फ्रेज में ये है कि आपका ऐड तब दिखाई देगा जब ये फ्रेज इस्तेमाल होगी। कोई भी वो लिखे, कुछ भी लाइन लिख दे यहाँ पर,
आपका ऐड तब तक दिखाई देगा जब तक आपका ये फ्रेज इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर कोई कस्टमर इसके बीच में कुछ लफ्ज़ डाल देता है, फोल्डिंग न्यू चेयर लिख देता है, तो आपका फ्रेज तो ना रहा, वो कट गया, तो आपका ऐड वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। इसी तरह एग्जैक्ट में ये है कि आपका ऐड तब दिखाई देगा जब कोई बंदा ये लफ्ज़ लिखेगा। अगर कोई आगे कुछ लिख देता है या पीछे लिख देता है या बीच में, तो आपका ऐड नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपने इंतखाब करना है आप कौन सी कैंपेन, कौन सा ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। देखिए, अब शुरू में पहले हम ऐसा करते हैं कि हम फ्रेज में रखते हैं, ठीक है। हम मुख्तलिफ कैंपेन्स चलाते हैं मुख्तलिफ कीवर्ड्स को लेकर, तो कुछ में हम एग्जैक्ट कर देते हैं, कुछ में हम फ्रेज कर देते हैं। ब्रॉड का हम इस्तेमाल नहीं करते, उसकी वजह यह है कि इसमें हमारा नुकसान होता है ज़्यादा। तो फ्रेज या एग्जैक्ट, इन दो ऑप्शंस को आप अपने हालात को देखते हुए इस्तेमाल करते हैं, अपने क्लाइंट के तमाम डेटा को देखते हुए, उसका बजट को देखते हुए। अच्छा, यहाँ पर आपने बिड बतानी है, यहाँ पर वो बिड बता देगा कि हाई या लोएस्ट कितनी है, हाईएस्ट कितनी है। तो ये वो तमाम ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर आपने इस बिड का हिसाब अपने हिसाब से रखना होता है, आपने बजट को देखकर हिसाब करना होता है। तो यकीनन आपको ये भी समझ आ गई यहाँ तक। फिर आप जब इसका इंतखाब कर लेंगे, यहाँ पर बिड का इंतखाब कि कितना आप लगाना चाहते हैं, आपने कर लिया। करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे डाउन, जब आप नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपसे पूछेगा नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, कि कोई ऐसा कीवर्ड है जिस पर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट ना दिखाई दे। अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम 2 हफ्ते कैंपेन रन करते हैं, फिर उसकी यानी कि रिपोर्ट वगैरह देखते हैं। हम देखते हैं कौन से कीवर्ड पर हमें क्लिक पड़े लेकिन सेल नहीं आई। जो ऐसे कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको हम इस जगह डाल देते हैं ऐड कीवर्ड्स करके, ताकि उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हमारा ऐड शो ही ना हो। हमें सेल आ ही नहीं रही तो हम क्यों पैसे बर्बाद करें। तो हम उन कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में डाल देते हैं। तो आप लॉन्च कैंपेन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपकी जो कैंपेन है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि आपकी कैंपेन यहाँ आपके ऐड दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अब बात आती है प्रोडक्ट टारगेटिंग की। हम कैसे एक प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, कि जैसा कि यहाँ पर हमारा कंपटीटर है ये वाला, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट भी बिल्कुल सेम है। हम चाहते हैं कोई भी बंदा इसको क्लिक करके आए ना तो यहाँ पर हमारा ऐड शो हो। तो हम करते क्या है कि हम इस प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो आप उसी तरह एडवर्टाइजिंग पर क्लिक करें और कैंपेन मैनेजर, फिर आप यहाँ पर क्रिएट कैंपेन, फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर कैंपेन का नाम लिखें, पोर्टफोलियो ऐसे ही रहने दें, स्टार्टिंग और एंड दे देते हैं अगर आप देना चाहते हैं, यानी कि कब से और कब तक आपके इश्तिहार लगते रहें। और यहाँ पर आप मैनुअल टारगेटिंग रखेंगे क्योंकि आप प्रोडक्ट को टारगेट करने वाले हैं, आपने वो बताना है। अच्छा, डेली बजट रखा जितना भी है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपने फिक्स बिड्स रखना है। 2 हफ्ते, जो पहले 2 हफ्ते होते हैं आप फिक्स बिड्स रखते हैं। उसके बाद आपके पास डेटा आ जाता है, उसके बाद फिर आप डायनेमिक बिड्स डाउन ऑनली कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप फिक्स बिड्स रखेंगे पहले, और फिर आप स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर ग्रुप का नाम देंगे और उसी के साथ प्रोडक्ट के ऐड लगाना चाहते हैं तो आप ऐड पर क्लिक करेंगे और आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर प्रोडक्ट टारगेटिंग पर क्लिक करना है। करने के बाद स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट टारगेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आपने जब इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, आप सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपने अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट को सर्च करना है। आप कैसे करेंगे? ASIN नंबर से। आप अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट के नीचे आएँ और उसका ASIN नंबर कॉपी कर लें। जब आप उसका ASIN नंबर कॉपी कर लेंगे, यानी कि यहाँ से, ठीक है, ASIN नंबर ये वाला, आपने उसका ASIN नंबर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करना है जब आपने, तो उसकी प्रोडक्ट आ जाएगी। आपने उसकी प्रोडक्ट को यहाँ से ऐड करना है कि मैं इस प्रोडक्ट को टारगेट करना चाहता हूँ। आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। आप जितनी करेंगे आपने यहाँ से ऐसे ही करनी है उनके ASIN नंबर से। आप अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट टारगेट करते हैं। इसमें होता यह है कि अगर आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट की तरह है, या फिर आप उस प्रोडक्ट का कंपटीटर को देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स उसकी प्रोडक्ट जैसी हैं,
यानी कि आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट जैसी है, आप उन प्रोडक्ट्स के नीचे एड्स लगा देंगे ताकि कोई भी बंदा इन प्रोडक्ट को देखने आए, खरीदने आए, तो वो यहाँ पर देखिए आपकी प्रोडक्ट भी हो, वो कहे कि यार ये वाली बेहतर है प्रोडक्ट, मैं इससे खरीद लेता हूँ। तो इसलिए आप एड्स देते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो यहाँ पर आपने अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट को डालना होता है। डालने के बाद आप यहाँ पर बिट बताते हैं कि कितनी बिट लगाएंगे। वो यहाँ पर सजेस्ट कर रहा होता है, वो कहता है लोएस्ट इतनी है, हाईएस्ट इतनी है, मैं आपको इतनी सजेस्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पर अपनी बिट रखते हैं, क्या बोली लगाना चाहते हैं। हाईएस्ट लगाएंगे तो आपकी यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर दिखाई देगी। अगर आप सबसे लोएस्ट लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 30 हैं, तो आपकी सबसे यानी कि आखिर में दिखाई देगी। तो आपने यहाँ पर वो बिट लगानी है अपने बजट के हिसाब से। रखने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड में आपने वही कीवर्ड डालने होते हैं जिन पर चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट ना दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रोडक्ट टारगेटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम लॉन्च कैंपेन पर क्लिक करेंगे और इस तरह आपकी कैंपेन लॉन्च हो जाएगी। ये था तरीकाकार पीपीसी कैंपेन बनाने का। अब सर्च टर्म रिपोर्ट। अब देखिए सर्च टर्म रिपोर्ट क्या है जिसको आपने डाउनलोड करना है। इसमें ये वो तमाम डेटा होता है जिसमें होता है कि आपको कौन से कीवर्ड्स सर्च किए कस्टमर ने और आपकी प्रोडक्ट सामने आई और उसने खरीद ली, वो तमाम चीज़ें इसमें आपको दिखाई देंगी। अब वहाँ पर वो वाले कीवर्ड्स, वो वाले फ्रेजेस, वो वाली चीज़ें जिन पर आपकी सेल ज़्यादा आ रही है आप उनका इंतखाब करेंगे, और जिन पर आपकी सेल नहीं आ रही लेकिन आपको क्लिक पा रहे हैं आप उनको भी उठाएंगे। अब कैसे इसको डाउनलोड करते हैं पहले वो समझिए। सबसे पहले आप एडवर्टाइजिंग पर क्लिक करेंगे, फिर आप कैंपेन मैनेजर पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने देखिए रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, आपने रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पर क्रिएट रिपोर्ट पर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पर बताना है कि कौन से एड्स की रिपोर्ट आपको चाहिए। तो आपने जो भी एड्स लगाए होंगे आपने उसी की रिपोर्ट लेनी है। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का ऐड है तो यहाँ पर हमने इसका इंतखाब किया। उसके बाद आपने यहाँ पर इस टाइप में सर्च टर्म के ऑप्शन का इंतखाब करना है, सर्च टर्म के ऑप्शन का। तो आपने इसका इंतखाब किया। अब टाइम यूनिट में आपने डेली रखना है, रिपोर्ट पीरियड में आपने 30 दिन रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 दिन रख सकते हैं। इसके बाद आपने अपनी इस रिपोर्ट का कुछ नाम रख सकते हैं, ताकि आपने इसको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर कुछ नाम रख लें। उसके बाद आप यहाँ पर नाउ का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई ईमेल डालना चाहें जिस पर आप रिसीव करना चाहते हैं तो ईमेल यहाँ डाल सकते हैं। करने के बाद आप ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पर कॉर्नर में आपको रन रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, तो ये आपसे कुछ वक्त लेगा थोड़ा सा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये पेंडिंग से इसका स्टेटस बता देगा वो कि कंप्लीटेड। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन दिखाई देगा, आप इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल की फाइल में रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी जो कुछ इस तरह की होगी। वो बता देगा कैंपेन का नाम और मैच टाइप भी बता देगा, ब्रॉड है वो बता देगा, कस्टमर ने क्या सर्च किया, कितने लोगों ने क्लिक किया और क्या उसका तरीकाकार है, कितना आपने स्पेंड किया, कितना आपको यानी कि वो कॉस्ट पड़ी, कितनी आपको सेल आई। तो वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ दिखा देगा। पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन का तरीकाकार, मतलब पीपीसी कैंपेन को बेहतर करने का मुकम्मल तरीकाकार क्या है। आप मुख्तलिफ पीपीसी कैंपेन्स चलाते हैं जिनमें आप एक तो उन कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं जिनको आप अपनी लिस्टिंग बनाने में इस्तेमाल किया था। दूसरा, आप उन कीवर्ड्स पर भी पीपीसी कैंपेन चलाते हैं जिन पर आपके कंपटीटर की प्रोडक्ट रैंक हुई होती है। तीसरा, आप अपने कंपटीटर्स की प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं। अब जब 2 हफ्ते आप अपनी कैंपेन को चलाते हैं तो आपको किस किस कैंपेन व किस किस कीवर्ड पर सेल ज़्यादा आई, किस किस कीवर्ड पर सेल कम आई मालूम करना होता है। उसके लिए आप सर्च टर्म रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं और तमाम पिछली कैंपेन्स को बंद करके दोबारा से कैंपेन्स बनाते हैं।
और इस बार आप उन कीवर्ड्स पर कैंपेन चलाते हैं जिन पर आपकी सेल ज़्यादा आई और ऐसे कीवर्ड्स जिन पर आपको 4 से ज़्यादा क्लिक पड़े मगर सेल नहीं आई, आप उनको नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में डालते हैं ताकि उन पर कोई भी इश्तिहार नज़र ना आए और आपका पैसा भी ज़ाया ना हो, और इस तरह आप अपनी कैंपेन को बेहतर बनाते हैं। अब ई कॉस्ट को समझिए। देखिए, ये एक अहम हिस्सा है। इसका मतलब है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपने इश्तिहार मुहिम पर कितना खर्च किया। अगर ये आपके मुनाफे से ज़्यादा हो जाए तो आप नुकसान में हैं, अगर ये आपके मुनाफे से कम होगी तो आप फ़ायदे में हैं। अब देखिए कि एक सेल लाने में आपका कितना खर्चा आ रहा है, आप ये चीज़ लाजमी देखेंगे। अगर यानी कि आप कहते हैं कि मैं $2 इन्वेस्ट किए, $2 इश्तिहारों पर, 2 बंदों ने क्लिक किया लेकिन एक बंदे ने खरीदा, ठीक है। आप कहते हैं कि उस प्रोडक्ट पर मेरा जो प्रॉफिट था वो $2 था। अब $2 आपने इन्वेस्ट किए प्रोडक्ट की सेल लाने में और $2 यानी कि आपका प्रॉफिट था, दोनों कट गए। आपका प्रॉफिट अब कितना बचा? कुछ भी नहीं। तो एक कॉस्ट हमेशा कम होनी चाहिए आपके प्रॉफिट से अगर आप मुनाफे में रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। आपका अगर प्रॉफिट 25% है यानी कि 25%, तो आपकी एक कॉस्ट हमेशा 25% से नीचे ही रहनी चाहिए। अगर ये तजावज़ करती है, उससे बढ़ जाती है, 30% हो जाती है एक कॉस्ट, तो इसका मतलब है आप 5% लॉस में जा रहे हैं, यानी कि 5% आप अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को लाजमी समझना है। प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रेटजी क्या है? जब हम अमेज़ोन पर कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो उसकी लिस्टिंग पहले सफ़े पर नहीं होती है और सेल नहीं आ रही होती है, तो आप अपनी प्रोडक्ट को पहले सफ़े पर लाने के लिए जो तरीकाकार अपनाते हैं उसको प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रेटजी का मुकम्मल तरीकाकार, सारा तरीकाकार बताने से कबल आप पहले पुराने तरीकाकार को समझें कि पहले लोग क्या करते थे, जो कि अभी भी इस्तेमाल होता है। उसमें हम जिस कीवर्ड के रिजल्ट में अपनी प्रोडक्ट को पहले सफ़े पर लाना चाहते हैं, यानी कि जिस कीवर्ड को सर्च करें और हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर सामने आए, हम उस कीवर्ड को लिस्टिंग प्रोमोटर से सर्च करवाते हैं और हमारी प्रोडक्ट कोई 10वें या 11वें सफ़े पर होती है और हम वहाँ पर जाकर उसको क्लिक करके खरीदने का कहते हैं। आपका सवाल होगा कि लिस्टिंग प्रोमोटर्स कौन होते हैं? लिस्टिंग प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह में लोगों से रब्ता रखा होता है। वो लोग तालिबे इल्म भी हो सकते हैं जो मुफ्त प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, और लिस्टिंग प्रोमोटर्स उनको हमारी लिस्टिंग का बताते हैं और उनसे हमारी प्रोडक्ट को हमारे तरीकाकार से खरीदने का कहते हैं। अब जब वो खरीदते हैं तो आप उनको रकम किसी भी तरह से वापस दिलवाते हैं। इस तरह उनको प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं और पैसे भी वो ले लेते हैं और बेहतरीन रिव्यूज़ भी दे देते हैं। और याद रखिए कि लिस्टिंग प्रोमोटर्स अपने पैसे अलग से लेते हैं, क्योंकि वो आप में आपकी प्रोडक्ट को बिकवाने का ज़रिया बनता है, ताकि आपको अच्छे रिव्यूज़ भी मिले और आपकी प्रोडक्ट रैंक भी हो जाए। इसलिए लिस्टिंग प्रोमोटर अपने पैसे अलग से लेते हैं। अगर आप भी मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को कायल कर सकते हैं, खासकर पाकिस्तानी तालिबे इल्मों को जो कि बैरून ममालिक अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी वगैरह में तालीम हासिल करते हैं, तो आप भी लिस्टिंग प्रोमोटर बन सकते हैं। ये तो था पुराना तरीकाकार। इसमें नुकसान ये है कि अमेज़ोन आपके अकाउंट चेक करवाता है। वो जब देखता है कि सब खरीदार अमेज़ोन पर आए, उन्होंने अमेज़ोन पर एक कीवर्ड लिखा, फिर 10वें या 11वें सफ़े पर गए और उसकी प्रोडक्ट को ख़रीदा, तो वो सवाल करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट को ही क्यों ख़रीदा, क्योंकि आम तौर पर ख़रीदार ऐसा नहीं करते हैं। आम तौर पर ख़रीदार पहले या दूसरे सफ़े से ही चीज़ें ख़रीदते हैं, और जब अमेज़ोन को आप तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाएँ तो अमेज़ोन आपके क्लाइंट का सेलर अकाउंट बंद कर देता है। इसीलिए नया तरीकाकार बेहतरीन है। नया तरीकाकार ये है कि आप अमेज़ोन पर जिस कीवर्ड पर रैंक होना चाहते हैं, आप उस कीवर्ड पर पीपीसी कैंपेन चलाते हैं और फिर लिस्टिंग प्रोमोटर को कहते हैं कि आप ये कीवर्ड लिखें और वहाँ मेरी प्रोडक्ट का ऐड आएगा, आप उसको क्लिक करके ख़रीदें। अब यहाँ लिस्टिंग प्रोमोटर अपने तमाम लोगों को
आपकी प्रोडक्ट के इश्तिहार का स्क्रीनशॉट भेजेगा और कीवर्ड उनको बता देगा कि ये कीवर्ड आप सब लिखें, ये ऐड आएगा। इस तरह वो कीवर्ड लिखकर आपकी प्रोडक्ट पर क्लिक करके उसको खरीदेंगे। इस तरह हर रोज़ 10 से 12 आप प्रोडक्ट सेल करवाएंगे और 2 हफ्तों बाद अमेज़न आपकी प्रोडक्ट को रैंक कर देगा उस कीवर्ड पर जिस कीवर्ड को लोग सर्च करके इश्तिहार को क्लिक कर रहे होंगे। अब अमेज़न यहाँ आपसे सवाल नहीं करेगा, क्योंकि अमेज़न को लगेगा कि सब ने पीपीसी कैंपेन की वजह से आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदा है और आपकी प्रोडक्ट को क्योंकि सब ने एक मखसूस कीवर्ड सर्च करके ख़रीदा होगा, तो आपको अमेज़न 2 हफ्तों बाद उस कीवर्ड पर रैंक कर देगा। याद रहे कि आपको रोज़ाना 10 से 12 प्रोडक्ट्स इस तरह निकलवानी होती हैं और इन पर रिव्यूज़ भी लाने होते हैं। यकीनन आपको ये सारा अमल समझ आ गया। इस लेक्चर को आप बार बार देखें, तब तक देखते रहें जब तक आपको तमाम तरीक़ाकार मुकम्मल समझ ना आ जाए। और अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाल दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। अगले लेक्चर में हम अमेज़न अकाउंट मैनेजमेंट, अमेज़न कूपन्स बनाना, अमेज़न ऑर्डर मैनेजमेंट, रिटर्न ऑर्डर मैनेजमेंट और डील्स के हवाले से बात करेंगे और उनको अमली तौर पर देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।